आज का प्रश्न है, परिवार में प्रेम क्यों नहीं? प्रश्नकर्ता के किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति का देहांत हो गया है। मृत्यु के पश्चात परिवार के कई तथ्य उजागर हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दशकों साथ रहने के बाद भी परिवार के लोगों में नज़दीकी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रेम नहीं होता? क्या ये अप्रेम की संस्था है या सिर्फ हम ही हैं जो प्रेम से वंचित रह गए हैं? आचार्य प्रशांत कह रहे हैं, देखिए, परिवार तो रहेंगे। जब तक इंसान देह भाव से काम कर रहा है तब तक उसे दूसरे को भी देह की तरह देखना पड़ेगा, और दूसरे को देह की तरह देखा नहीं कि दूसरे के साथ अलग रहने का, दूसरे के साथ एक तरह के एकांतवास का उसको बड़ा लालच रहेगा। आपने देखा है, एक भीड़ में बहुत सारे लोग हों, मान लीजिए जवान लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनमें से किसी लड़के का किसी लड़की के साथ दोस्ती हो गया है, तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं? वो सबसे पहले एकांत खोजते हैं, वो भीड़ से छिटकते हैं, वो एक कोना खोजेंगे। वो कहते हैं, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, यहाँ पर एकांत रहेगा, बस हम और तुम। ये परिवार बन गया। आप देह थे, आपने जो विपरीत लिंगी है उसको देह की तरह देखा, आप बाकी दुनिया से कट गए, आपने अपना एक अलग कोना खोज लिया। इसी अलग कोने को घर कहते हैं, और परिवार और घर एक साथ चलते हैं। घर क्या? अब अचानक से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पूरी मनुष्य जाति का उद्बोधन हो गया। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम कल सुबह उठें तो देखें जितने भी लोग हैं सब मुक्त घूम रहे हैं, समाधिस्थ हो गए हैं। आदमी आदमी रहेगा, औरत औरत रहेगी। सब में देह भाव है, प्रकृति की बात है, परमात्मा की लीला है। तो लोग ऐसे रहेंगे, लोग ऐसे रहेंगे तो परिवार भी रहेंगे। आदमी और औरत का जो रिश्ता है वो परिवार की नींव है। जहाँ आदमी औरत का रिश्ता है तहाँ वो कहेंगे, अब हमें एक कमरा चाहिए, हमें चार दीवारी चाहिए जो हमें पूरी दुनिया से अलग कर दे। पूरी दुनिया से अलग होंगे तभी तो हम दोनों आपस में एक अनुभव कर पाएंगे। और ये शरीर की बहुत ही पुरानी मूर्खता है। जो झूठे रिश्ते होते हैं उनकी पहचान ही यही होती है। उनमें आप एक दूसरे के तभी हो पाएंगे जब आप पूरी दुनिया से कट जाएं। और इन चीज़ों को हम बड़ी मिठास के साथ देखते हैं। कोई आपसे कहे कि नहीं, पूरी दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद रखो, या कहे कि मैं पूरी दुनिया को भूल गया हूँ, सिर्फ तुम्हें याद रखता हूँ, तो इन बातों को हम बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से सुनते हैं, जबकि ये बहुत ही जहरीली बात है। इसका मतलब होता है कि अब खरौंदा बनने को तैयार है। दूसरे व्यक्ति को देह की तरह देखा जा रहा है, और जहाँ दूसरे व्यक्ति को देह की तरह देखोगे वहाँ उसका शोषण भी करोगे। यही तो हिंसा है। मूल हिंसा देह भाव ही तो है। कह रहे हैं तो खैर ऐसा तो रहेगा ही, परिवार बढ़ता ही रहेगा। तो आपको करना क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आप जिस परिवार में हैं आप उसका माहौल बदल दें। आप उसका माहौल आध्यात्मिक रखें, जितना हो सके उतना अच्छा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो भी कोई बात नहीं है, फिर ज़िंदगी सबक सिखाती है, ज़िंदगी आपको तोड़ती है। जब तक ज़िंदगी ना तोड़े तब तक मौज बना लो। लेकिन देखो, अपनी जिम्मेदारी पर अगर तुम चेत जाओ, होश में आ जाओ तो अच्छा रहता है, कष्ट कम झेलना पड़ता है। और इंतज़ार करो कि ज़िंदगी तुम्हें सिखाएगी, तब कोई भरोसा नहीं। आपने अपने लिए बहुत अनिश्चित कर दिया है, क्योंकि देखो, ज़िंदगी में करुणा नहीं होती, प्रकृति में करुणा नहीं होती, चेतना में करुणा होती है, प्रकृति में नहीं। दो तरह के गुरु हो सकते हैं, एक चेतना वाला, एक प्रकृति वाला। एक गुरु हो सकता है जो तुम्हारी चेतना को विस्तार देने की कोशिश करे, और दूसरा गुरु है जीवन। जीवन माने यही प्रकृति के सब योग संयोग। चेतना में करुणा होती है। जो तुम्हारा हितैषी होगा, जो तुम्हारा दोस्त या गुरु होगा, वो तुमको सिखाएगा, और सिखाएगा भी तो कुछ तुम्हारा ख्याल रखकर सिखाता है। तुम्हें अगर वो दंड भी देता है तो इतना दंड नहीं देगा कि तुम बिल्कुल टूट जाओ, बर्बाद हो जाओ या मर ही जाओ। लेकिन देखिए, जिंदगी में कोई करुणा भाव नहीं होता, कोई दया भाव नहीं रखती है जिंदगी। उसको किसी को कोई रिवायत देने में कोई रुचि नहीं है।
प्रकृति किसी भी विशिष्ट जीव की परवाह करती ही नहीं है, वो तो सिर्फ संख्याओं पर चलती है। आपने देखा है, मादा खरगोश 8 बच्चे पैदा करेगी। प्रकृति कह रही है 8 होंगे तो कोई 2-3 बच जाएंगे। वो कौन से 2-3 बचेंगे, प्रकृति को उससे कोई मतलब नहीं है। तो किसी एक की कोई परवाह प्रकृति कभी करती ही नहीं। तुम प्रकृति की नज़रों में कुछ नहीं हो। प्रकृति की नज़रों में दल होता है, दल मान्य होता है। प्रकृति समूह को सम्मान देती है, जीव विशेष के लिए उसके पास किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो प्रकृति जब सिखाती है, माने जीवन जब सिखाता है, तो उसका कुछ भरोसा नहीं कि वो कैसे सिखाएगा। बहुत बुरे तरीके से, बहुत लताड़ मार के सिखाता है। और चूंकि उसकी केंद्रीय मंशा सिखाने की नहीं होती, उसका तो कर्मफल का सिद्धांत है, जो करोगे सो भुगतोगे। तो वो ये नहीं सोचता कि तुम सीखने में जियोगे या मर जाओगे। अब जैसे आपने लिखा कि मृत्यु हो गई, अब उस मृत्यु के बाद अगर आप कुछ बातें सीख भी लें, तो उसकी सीख से जो दिवंगत हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, वो वापस तो नहीं आएंगे। तो बेहतर है कि समय रहते अपने होश से खुद ही सीख लो। लेकिन उसमें अड़चन रहती है। परिवार में माहौल आध्यात्मिक ना भी हो तो परिवार मजे में चलते रहते हैं, सुख सुविधाएं बहुत हो गई हैं, दुख कम हो गए हैं। तो आदमी के भीतर एक गलतफहमी आ गई है कि ज़रूरत क्या है धर्म की, बिना धर्म के भी तो काम मौज में चल ही रहा है ना। लेकिन हमेशा मौज में नहीं चलेगा काम, बाहर हमेशा मौज नहीं रहेगी। आपने देखा ना, अभी कोरोना वायरस आया था, बाहर की मौज कहाँ गई? पलक झपकते दुनिया की तस्वीर ही बदल गई। ये अब उनको दंड मिला है जो सोचते हैं कि बिना धर्म के भी हिंसा भरा, बेहोशी भरा जीवन जी लेंगे और मौज में जिंदगी गुजार लेंगे। तुम हिंसा भरा, बेहोशी भरा जीवन जी रहे हो तो पहली बात तो ये कि आंतरिक मौज में तुम हो ही नहीं। दूसरी बात ये कि ये जो तुम बाहरी मौज भी कर रहे हो, इसका तो पता नहीं कब गाज गिर जाए, जैसे अभी गिर गई। जो बाहरी मौज भी है तुम्हारी, ये भी टूट के रहेगी। लेकिन संयोग हो सकता है, सौभाग्य तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि बाहरी मौज चलती रहे, तुम 70-80 साल के हो जाओ, कोई प्राकृतिक आपदा भी ना आए, लेकिन बाहरी मौज तुम्हारी चलती भी रहे। तो हम कह रहे हैं आंतरिक मौज तो तुम्हारी नहीं चल रही ना। खैर, आंतरिक के प्रति बहुत लोग संवेदनशील होते ही नहीं, तो आंतरिक मौज है या नहीं इसका उन्हें पता होता ही नहीं। तो बस बाहर की ओर देखते हैं, बाहर की खुशियाँ गिनते हैं, उन्हें लगता है बाहर बाहर सब खुशी खुशी है, तो वो कहते हैं कि सही है, बढ़िया है, ठीक है। इसलिए परिवारों में आध्यात्मिक माहौल नहीं होता। परिवार कहता है बिना अध्यात्म के ही जब घर में पैसा बढ़ता है, मौज बढ़ती जा रही है, विलासिता बढ़ती जा रही है, अय्यासी बढ़ती जा रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो धर्म की क्या ज़रूरत है। हमने कहा कि ये जो परिवार की सोच है, इसमें 2 तल पर बड़ी खोट है। पहली बात तो ये कि तुम जिनको खुशियाँ बोल रहे हो वो बाहरी खुशियाँ हैं, अंदर कोई खुशी खुशी नहीं है। उसका प्रमाण मिल जाएगा अगर तुम परिवार के सदस्यों के मानस को थोड़ा सा खरोचो, उनके मन में थोड़ी सी भी गहराई से जा कर के देखो, तो पता चल जाएगा कि अंदर ही अंदर उसमें बड़ा रोग है, बड़ी समस्याएं हैं, तमाम तरह के मानसिक विकार हैं। तो पहली बात तो खुशियाँ तुम्हारी बाहरी हैं, अंदर ही अंदर रोग है। और दूसरी बात, जो बाहरी खुशियाँ भी हैं उनको हमने कहा उनमें कब विघ्न पड़ जाए, उन पर कब गाज गिर जाए हम नहीं जानते। तो जहाँ तक हो सके परिवार का माहौल आध्यात्मिक रखिए। परिवार तो रहेंगे, आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, परिवार तो रहेंगे, लेकिन उनमें जितना ज़्यादा हो सके आध्यात्मिक माहौल बनाइए। इस वीडियो से हमने समझा कि बाहर आप जितनी भी खुशियाँ देख रहे हैं, क्यों ना वो आपको 70-80 साल तक दिख जाए, 50-60 साल तक चल रही है, आपको समझ में ना आए, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आता है जब आपको समझ में आता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपको अपने परिवार में आध्यात्मिक माहौल बनाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है।